नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। तो आप सभी दोस्तों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयां। उम्मीद करता हूं आपकी होली अच्छी और मस्त चल रही है। होली रंगों का त्योहार है। प्रेम, उल्लास और भाईचारे का प्रतीक है। तो प्रेम, उल्लास और भाईचारे के साथ दोस्तों आप रहिए। होली के दिन जितने भी पुराने गिले शिकवे हैं सबको दूर कीजिए और अच्छे से प्रेम भाव से अपना जीवन व्यतीत कीजिए। साथ में हमारा जुड़ाव तो आपको पता ही होगा कि एक शिक्षा के माध्यम से, गवर्नमेंट जॉब, सरकारी नौकरी के माध्यम से हमारा जुड़ाव है। तो उस हिसाब से मैं दो मूल मंत्र होली के दिन आपको देना चाहूंगा, जो आपके जीवन में आपकी जो लक्ष्य है, आपका जो एम है, जिसके उद्देश्य से आप पढ़ाई में लगे हुए हैं, उसको अचीव कर सके। तो सबसे पहला क्या है कि पढ़ाई करने के दो बुद्धिमान तरीकों में पहला तरीका को जो दुनिया मानती है वो है टारगेट टारगेट बेस्ड स्टडी। यानी कि आपको लक्ष्य निर्धारित करना है प्रतिदिन सुबह, और सोने से पहले अपने लक्ष्य को देखना है कि आपने कितना अचीव किया, कितना आपने प्राप्त किया। समझ में आया? और उसमें से जो आपको अचीव कर दिया उसके ऊपर सही का निशान कीजिए। जैसे कि मेरे को आपको दिख रहा होगा, ये जो मेरा क्रसर है, ये मेरे अगस्त महीने का है। अगस्त महीने में मैंने टारगेट बेस्ड स्टडी किया था। जितना सही किया, जितना मैंने अचीव कर लिया उसको सही किया, जो नहीं कर पाया मैंने उसको गलत किया। तो इस हिसाब से 1 अगस्त से लेके 31 अगस्त में सिर्फ मैंने एक पन्ने में मैंने अपना बुद्धिमान तरीका, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्मार्ट स्टडी, बुद्धिमान तरीका, स्मार्ट स्टडी, ठीक। दूसरा तरीका यहाँ पे क्या आएगा? दूसरा तरीका है अचीवमेंट स्टडी। दूसरा तरीका मेरे को ज्यादा पसंद आता है। जैसे कि पहले तरीके में क्या है, अगर आपने टारगेट रखा, अगर अचीव नहीं हुआ तो आप लोग दुखी हो जाओगे ना यार। तो दुखी का तो बात ही झंझट है। प्रेम का त्योहार है होली, और होली के दिन हम सिर्फ प्रेम और भाईचारा और उल्लास की बातें करेंगे। तो दूसरा तरीका जिसको मैं फॉलो करता हूं, मुझे काफी पसंद है। दूसरा तरीका है अचीवमेंट, प्राप्त। यानी कि प्रतिदिन जो आपने अध्ययन किया है, रात्रि में सोने से पहले अपनी जो भी आपने अचीवमेंट किया है, कि मैंने कितना गणित पढ़ा, कितना विज्ञान पढ़ा, कितना मैंने जीएस पढ़ा, कितना इंग्लिश वाले स्टूडेंट इंग्लिश पढ़ते हैं, हिंदी वाले हिंदी पढ़ते हैं। रीजनिंग क्या है कि रीजनिंग के लिए आपको ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं होती है। एक एक दो दो मॉक मारते रहो, आपका कल्याण हो जाएगा। तो दूसरा तरीका है कि 1 या 2 लाइन के अंदर प्रतिदिन जो आपने अचीवमेंट किया है वो लिखिए, और अगले दिन पुराने दिन से अच्छा करने की कोशिश करिए। तो दो तरीकों में से पहला था टारगेट बेस्ड स्टडी, और दूसरा अचीवमेंट बेस्ड स्टडी। यानी कि प्रतिदिन जो आपकी अचीवमेंट है उसको आप लिखते चलिए। तो ये दो तरीकों के साथ मैं होली के ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयां देता हूं। इसके अलावा हमारा चैनल है एसएससी विथ नीरज, जिसपे मैं ऐसे ही दोस्तों को, जैसे कि मेरे पास कौन कौन से दोस्त हैं, तो मेरे पास एसएससी जीडी वाले अच्छे खासे दोस्त हैं। मेरे पास आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल वाले अच्छे खासे दोस्त हैं। आने वाले टाइम में मेरे पास एनटीपीसी और सीजीएल वाले भी दोस्त होंगे, क्योंकि मैं आने वाली एग्जाम में इन्हीं को टारगेट में लेके स्टडी कर रहा हूं। इसमें आपको हर एक चीज मिलेगा। सबसे मेन बात क्या है कि 17 और 18 मार्च के दोस्तों के लिए मैं एक ही बात बोलूंगा कि मैं वीडियो नहीं ला पा रहा हूं। रीजन सिर्फ इतना है, आरपीएफ वाले दोस्तों, क्योंकि सारे क्वेश्चन रिपीट ही कर रहे हैं। तो आप टेलीग्राम पे जाइए। टेलीग्राम पे जाने के बाद जितने भी ये सब मैंने पीडीएफ अपलोड किया है, आपको दिख रहा है ना सब कुछ पीडीएफ, कि 5 मार्च, 3 मार्च, 2 मार्च, 4 मार्च, 7 मार्च, 9 मार्च, 10 मार्च, सबका मैंने पीडीएफ डाल रखा है टेलीग्राम पे। वहां पे जाके फॉलो करिए, और 17 मार्च और 18 मार्च को जो आपका एग्जाम है उसमें धूम मचा दीजिए, आग मचा दीजिए। और पहली बात, बहुत से दोस्तों का एग्जाम नहीं निकल रहा है, तो भाई एग्जाम बहुत है, एग्जाम भतेरी है। अंदर से आग के साथ पढ़ना चालू करिए, बुद्धिमान तरीका आजमाइए पढ़ने का, और अपने गोल, अपने लक्ष्य, अपने टारगेट को अचीव कीजिए। तो इसी के साथ मैं वीडियो का अंत करूंगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।